देखिए गाइस, ये हमारे पास 2 एचपी किसान कंपनी का इंडक्शन मोटर है जो कि 230 वोल्ट पर वर्क करता है। इसकी स्लॉट 36 है। आज हम इसकी फुल वार्निंग एंड वार्निंग डाटा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रनिंग वार्निंग करेंगे और उससे भी पहले हम देखिए कॉल का साइज निकाल लेते हैं। आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है और दोनों स्लॉटों में देखिए 1 से 4 में इसका कॉल का साइज निकलेगा। और जो कि आप देख सकते हो इसकी पिच क्या है। इसका वार गेज है वो 20 नंबर है और इसमें से 1 से चौथी यानी जो हमारी 1 से 4 में पहली कॉल है उसमें 29 टन है और जो हमारी दूसरी 1 से 6 में कॉल है उसमें 39 और 1 से 8 में यानी तीसरी कॉल में 49 और 1 से 10 यानी चौथी कॉल में 27 टन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वार्निंग जानेंगे। और देखिए सबसे पहले आपको किसी एक स्लॉट में कॉल को डाल लेना है और इसका जो इनर बार है वो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा और जो हमारी दूसरी कॉल से अटैच बार है जो कि इसी पहली कॉल का आउटर बार कहलाता है वो हमारा दूसरी साइड यानी राइट साइड रहेगा। अब देखिए आपको बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है और फिर आपको धीरे-धीरे से 2-2 4 बार करके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करना है। देखिए इस प्रकार से हमारी पहली कॉल बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो। और इसमें हमारे 2 स्लॉट बीच में छूट चुके हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग वार्निंग के लिए होंगे। और देखिए फिर इसके ऊपर से आपको सेफ्टी पेपर को भी कवर कर देना है। इसमें हमने गाइस पूरी मोटर में ग्रीन शीट का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो हमारे पेपर हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और ये लंबे टाइम तक चलेंगे। तो चलिए अब इसकी दूसरी कॉल को भी हम डालेंगे। देखिए जो हमारी दूसरी कॉल की पिच है वो 1 से 6 है, तो आपको इसी के जस्ट ऊपर अब देखिए इसका जो ये देखिए सीज बार है वो लेफ्ट साइड जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसी के जस्ट आगे यानी इनर बार के साथ जाएगा लेफ्ट साइड। तो चलिए एक साइड से हम कॉल को अच्छे से डाल लेते हैं। अब गाइस पूरी वीडियो देख कर जाना। अब इस मोटर की वार्निंग बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और सीख पाओगे। उसका जो वार्निंग डाटा है वो भी हम आपके लिए क्लियर करेंगे। इसका जो कनेक्शन है वो कैसे किया जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए। तो देखिए गाइस हमने इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी आपको देखिए इस वाले स्लॉट में 2-2 4 बार करके डाल देना है, जो कि बहुत आसान है और इसमें आराम से आप वार्निंग कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, इसलिए कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं होने वाली है। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने स्लॉट के अंदर कॉल को इंस्टॉल कर दिया है दूसरी कॉल को। अब इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को भी हम लगा देंगे, जो कि आप देख सकते हो। अब देखिए इसका भी आउटर बार हमारा राइट साइड निकला है। अब तीसरी कॉल को भी हम इंस्टॉल करेंगे, जिसकी पिच हमारी 1 से 8 थी। उसी प्रकार देखिए इसका सीरीज बार लेफ्ट साइड ही जाएगा। ये जो हमारी पहली और दूसरी कॉल के बीच में जो जॉइंट बार होता है वो हमारा सीरीज बार कहलाता है और वो हमारा बार यानी जो लेफ्ट साइड निकला है वो राइट साइड जाएगा और जो राइट साइड निकला है वो लेफ्ट साइड जाएगा। तो देखिए उसी की अकॉर्डिंग हमारी वार्निंग हो रही है। अब देखिए तीसरी कॉल को भी हमने एक साइड से डाल लिया है। देखिए गाइस अब इसके ऊपर से भी हम सेफ्टी पेपर को कवर कर देंगे। तो चलिए अब दूसरी साइड भी हम तीसरी कॉल को डालेंगे। देखिए इस वाले स्लॉट में थोड़ा-थोड़ा बार करके हम इसको बहुत ही जल्दी डाल लेते हैं और वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट किया है ताकि हमारा जो समय है वो बच सके। इसमें हम आपको फुल वार्निंग दिखाने वाले हैं, ए टू जेड पूरी जानकारी और इसकी कंप्लीट वार्निंग है। वीडियो को हमने कहीं भी स्किप नहीं किया है, तो बने रहिए वीडियो में। और देखिए हमारी जो कॉल है उसको हम बड़े ही अच्छे से इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखिए आपको धीरे-धीरे से इसी प्रकार से आपको कॉलों का इंस्टॉलेशन करना है, जो कि आप देख सकते हो। देखिए गाइस हमारी तीसरी कॉल भी डल के रेडी हो जाती है। अब इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को आपको कवर कर देना है, जो कि आप देख सकते हो। बड़ी ही आसानी से हमारा सेफ्टी पेपर चला जाता है। अब देखिए गाइस इसको अच्छे से हम सेव कर देंगे और हम चौथी कॉल को भी डालेंगे। चलिए इसकी चौथी कॉल को भी हम डाल लेते हैं बड़े ही आसानी से। अब देखिए इसका जो सीज बार है वो देखिए इस प्रकार से आएगा यानी लेफ्ट साइड जाएगा। और देखिए आप सबसे पहले लेफ्ट साइड ही कॉल को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को कवर कर देंगे और फिर इसके बाद हमारा जो आउटर बार निकला है राइट साइड उसको धीरे-धीरे से डालेंगे और उसके ऊपर भी सेफ्टी पेपर को लगा देंगे। तो चलिए हमारा जो लेफ्ट साइड का असरा है वो स्लॉट के अंदर चला जाता है बड़ी ही आसानी से। चलिए तो उसके ऊपर से अब हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे
और बहुत ही अच्छे से इसको कवर करते जाएंगे। अब देखिए इसका जो आउटर बार है उसकी साइड जो हमारी कॉल है उसी साइड हम कॉल को अब डाल रहे हैं और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको इंस्टॉल करते जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। इसको हमने बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को भी हम लगा देंगे। अब देखिए गाइस, इसका जो आउटर बार है वो हमारा राइट साइड आया है और इसी प्रकार से हमारी चारों कॉल इंस्टॉल होंगी। अब देख सकते हो इसमें सेट हमारे डबल बैठेंगे रनिंग वार्निंग में। तो चलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मोटर को घुमा लेना है बहुत ही अच्छे से। अब देखिए इसका जो दूसरा सेट है उसको हम डाल करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए इसका इंस्टॉलेशन आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे से, तभी आप मोटर को बंद कर सकते हो। तो चलिए हम जो हमारी पहली कॉल है उसको हम अच्छे से सेव करके डालेंगे। तो चलिए आपको 3 स्लॉट यानी 2 स्लॉटों को बीच में छोड़ देना है और तीसरे स्लॉट में आपको कॉल को डालना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम बड़े ही अच्छे से कॉल को डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसको हमने कैसे डाला है। तो देखिए हमारी एक साइड कॉल जा चुकी है। अब दूसरी साइड भी हम कॉल को डाल लेंगे। इसकी पिच सेम है गाइस और इसका जो स्लॉट है वो बीच में 2 स्लॉट छूटा है और इसको 1 से 4 में स्लॉट में हमने इंस्टॉल किया है, जो कि आप देख सकते हो। और इसके जो ऊपर हैं वो 2 स्लॉट छूटे हैं और हमारी चौथी कॉल है वो डबल आने वाली है। तो चलिए जो हमारी पहली कॉल है उसको हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को भी हमने देखिए कवर कर दिया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से जो हमारा सार निकला है लेफ़्ट साइड उसको अच्छे से फोल्ड करके वहीं पर कर देंगे। अब देखिए जो हमारी दूसरी कॉल है उसको हम जो हमारे ऊपर की साइड सिरा है यानी जो हमारा ऊपर की साइड 2 स्लॉट छूटे हैं उसकी पहली कॉल के जस्ट बगल वाले स्लॉट में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे, जो कि हमारी पिच 1 से 6 रहेगी। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए एक साइड हमारी कॉल बहुत ही आराम से जा चुकी है और इसके ऊपर से भी हम सेफ्टी पेपर को कवर कर देते हैं और दूसरी साइड भी हम कॉल को डाल लेंगे। देखिए 2-2 4-4 बार करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए हमारी कॉल लगभग इंस्टॉल हो चुकी है और ये इंस्टॉल हो जाती है। इसके ऊपर से भी हम सेफ्टी पेपर को अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए हमारा सेफ्टी पेपर भी लग चुका है। अब चलिए तीसरी कॉल है उसको भी हम डालेंगे। इसका जो सीरीज बार है वो लेफ्ट साइड ही जाएगा, जैसे कि हमने पहली सेट को इंस्टॉल किया था उसी प्रकार से दूसरी इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए हमारी जो तीसरी कॉल है उसको भी हम अच्छे से डाल लेते हैं और जो हमारी गाइस चौथी कॉल है वो हमारे जो पहला सेट है उसकी चौथी कॉल में डबल आएगी, जो कि आप इसके बाद देख सकते हो। तीसरी कॉल को हम पहले डाल लेते हैं अच्छे से, फिर इसके बाद हम चौथी कॉल को भी डालेंगे। चलिए एक साइड हमारी कॉल जा चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम कॉल को डाल लेंगे बहुत ही अच्छे से। अब देखिए गाइस दूसरी साइड भी हमारी कॉल जा चुकी है। देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। इसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर कवर कर देंगे। इसका जो बना हुआ बार है उसको हमने निकाल दिया है और सेफ्टी पेपर को हम अच्छे से इसके ऊपर से लगा देंगे, जो कि हमारा ग्रीन सीट है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब गाइस आपको जो हमारी चौथी कॉल है उसका इंस्टॉलेशन समझना है। देखिए जो हमारी चौथी कॉल है उसकी पिच 1 से 10 है और इसको हम जो हमारी पहले सेट की चौथी कॉल है उसमें हम डबल करेंगे, जो कि आप देख सकते हो। अब देखिए इसका जो सीज बार है वो हमारा लेफ्ट साइड ही जाएगा। तो चलिए जो हमारी दूसरे सेट की चौथी कॉल है उसको हम डबल कर देते हैं। जो हमारा पहले सेट है उसकी जो चौथी कॉल है और दूसरे सेट की चौथी कॉल ये हमारी डबल होंगी और इसी प्रकार से हमारा तीसरा सेट डलेगा, उसकी भी कॉल डबल होगी। तो चलिए गाइस इसको हम अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके ऊपर से हमने सेफ्टी पेपर को भी लगा दिया है। अब जो हमारा दूसरी साइड का सिरा बचा है उसके अंदर भी हम स्लॉट के अंदर अच्छे से इसको डाल लेंगे और फिर हम आपके लिए तीसरा जो सेट है उसका इंस्टॉलेशन समझाते हैं। तो चलिए इसको हमने अच्छे से डाल दिया है, जो कि आप देख सकते हो, और इसको अच्छे से सेव करते जाना है। और ग्रीन सीट को हमने लगा दिया है। इसका जो राइट साइड निकला है और जो हमारा हर एक कॉल की आखिरी कॉल का जो आउटर बार होगा वो हमारा राइट साइड ही आएगा। वो जो हमारा इनर बार होता है जो कि हमारी छोटी कॉल का होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड निकलेगा। तो चलिए हम तीसरी कॉल का भी इंस्टॉलेशन करते हैं।
बहुत ही सरल है गाइस, इसको आप देख लेते हो तो आसानी से बाहर निकाल सकते हो। देखिए उसी प्रकार से हम 2 स्लॉट ऊपर एक साइड छोड़ देंगे और तीसरे स्लॉट में हम पहली कॉल को डालेंगे और इसकी भी पिच सेम टू सेम है। तो चलिए इसको हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से भी हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे। तो चलिए अच्छे से इसको लगा लेते हैं और दूसरी साइड भी हम 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट में डाल देंगे अच्छे से, जो कि आप देख सकते हो। एक एक दो बार करके ही आपको डालना है, ये बहुत आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाएगी। देखिए इसको हमने डाल दिया है और सेफ्टी पेपर को भी कवर कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए अब दूसरी कॉल को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला सरा है, इसकी जो दूसरी कॉल की पिच है वो 1 से 6 है, तो उसी में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और जो हमारी तीसरी कॉल है उसको डालेंगे, फिर हम चौथी कॉल को डबल बैठा देंगे। तो देखिए हमारे जो दोनों सेट हैं वो डल चुके हैं और 2 दूनी 4 हमारी ये 4 पोल की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो। और इसके जो वार हैं वो 8 बार निकले हैं, एक सेट के हमारे 2 बार निकल करके आए हैं। अब चलेगा इसका जो कनेक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। और इसका जो कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसी एक बार को पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी सेट के एक बार को, इनर बार को लेंगे। देखिए हमारा इनर बार है और ये हमारा आउटर बार है। तो हमारा जो इनर बार है, अब हम दूसरे सेट के इनर बार को इससे जोड़ेंगे और इसका जो आउटर बार है बीच में हम छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा आउटर बार बीच में छूट जाता है और हम इनर बार से इनर बार को जोड़ देते हैं। इसको हम अच्छे से जॉइंट कर देंगे और अच्छे से इसका जॉइंट हम बनाएंगे इसके बाद में। अब देखिए जो हमारा दूसरे सेट का जो आउटर बार है और ये हमारा इनर बार है, और आउटर और इनर इनको हम एक साइड कर देंगे आउटर को, और इनर को हम जोड़ देंगे, जो कि हमारे चारों सेटों के इनर बार हैं वो जुड़ चुके हैं। और जो आउटर बार है वो हमारे आमने सामने बचे हैं, देख सकते हो, जो कि हमारे 4 बार बचे हैं। अब जो हमारा कनेक्शन होगा वो आमने सामने होगा। देखिए ये जो 2 हमारे बार हैं आमने सामने, इसको हम अच्छे से जॉइंट कर देंगे और स्लिप की मदद से इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो चलिए इसको हमने जॉइंट कर दिया है। अब देखिए 2 बार हैं उसको भी हम आमने सामने जॉइंट करेंगे और इसका जो पॉलिश है उसको रिमूव करके अच्छे से इसका जॉइंट कवर कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, जो कि हमारी 2 बार निकल जाते हैं रनिंग वाइंडिंग के। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो। उसको हमने अच्छे से रिमूव करके जॉइंट कर दिया है। देखिए ये जो हमारी बार है आमने सामने, इसके ऊपर से हम स्लिप चढ़ा करके इसको निकालेंगे, जो कि हमारी आमने सामने जो हमारी सेट है उसके आउटर बार हैं। देखिए इसके ऊपर आपको स्लिप को लगा देना है और जो हमारा मोटर है उसकी बाहर निकाल देना है कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो। देखिए 2 बार और हमारे बचे हुए हैं जो कि आमने सामने हैं, इसको भी हम अच्छे से निकाल देंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम निकाल देते हैं। देखिए गाइस हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी स्टार्टिंग जो है उसकी वाइंडिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको इसका जो SWG है वो 22 नंबर है। इसकी जो पिच है वो 1 से 5 है, 1 से 7 और 1 से 9। इसमें हमारी 3 कॉइलों का एक सेट रहेगा। टोटल हमारे 4 सेट रहेंगे और 4 सेटों का जो वेट है वो 500 ग्राम रहेगा। तो चलिए हम इसकी अब बाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी बाइंडिंग कैसे की जाएगी। तो अब देखिए इसकी बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमारी जो मोटर है उसकी जो स्लिपें हैं उसको हम अच्छे से दबा लेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर से हमारी जो बाइंडिंग है वो आने वाली है। तो चलिए जो हमारी स्लिपें हैं उसको हमने अच्छे से दबा दिया है। अब हम समझाएंगे कि इसकी बाइंडिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए हम जो हमारा पहला सेट है उसको हम पहले आपके लिए डाल करके दिखाएंगे। तो जो हमारी पहली कॉल है उसको हम ले लेंगे और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉल थी उसी के ऊपर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉल आने वाली है, जो कि आप देख सकते हो। जो हमारी रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉल यानी जिसकी पिच 1 से 6 थी उसी पर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉल आएगी दोनों साइड। और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉल है उसमें हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉल आएगी, जो कि आप देख सकते हो। चलिए तो पहली कॉल को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारी देखिए रनिंग वाइंडिंग की जो 3 कॉइल हैं वो बीच में छूट चुकी हैं, जो कि हमारी चौथी कॉइल थी रनिंग वाइंडिंग की जिसमें हमने डबल बार को बैठाया था, एक वो हमारा स्लॉट छूटा है। और जो हमारी जो तीसरी कॉइल थी वो भी हमारी दोनों सेटों के जो कॉइल हैं वो छूट जाएंगी बीच में, यानी हमारी टोटल स्टार्टिंग वाइंडिंग जब हम करेंगे तो 3 स्लॉट बीच में छूटेंगे, जो कि हमारी रनिंग वाइंडिंग की कॉइलें हैं, जो कि हमारी तीसरी और चौथी कॉइल रहेगी। तो देखिए हमारी जो पहली कॉइल है उसको हमने एक साइड डाल दिया है अच्छे से। और जो हमारी
दूसरी साइड स्लॉट है देखिए, उसमें हम डालेंगे, यानी 3 स्लॉट हम बीच में छोड़ देंगे। और जो हमारी रनिंग मारने की दूसरी कॉल है उसी के ऊपर हम दूसरी साइड डालेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से डाल लेते हैं बिना ही देरी के। तो देखिए गाइस, इसको हमने अच्छे से डाल दिया है। अब इसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर को भी कवर कर देंगे। तो चलिए गाइस, हमारा जो सेफ्टी पेपर है उसको हम लगा रहे हैं और इसके ऊपर से अब अच्छे से कवर कर देना है, जो कि आप देख सकते हो। और इसका जो इनर बार है वो हमारा लेफ्ट साइड निकल करके आएगा। इसका जो सीज बार है वो हमारा राइट साइड रहेगा, जो कि हमारी आखिरी कॉल से आउटर बार निकलेगा। तो देखिए हमारी पहली कॉल गाइस अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसका जो इनर बार है उसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ताकि जो हमारी बाइंडिंग है उसके समय बीच में ना आए। तो चलिए गाइस, अब जो हमारी दूसरी कॉल है उसको हम डालेंगे। पहली कॉल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अब दूसरी कॉल को भी हम इंस्टॉल करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों साइड सेट हैं पहली कॉल, उसी में हम इसको डालेंगे। यानी जो हमारी पहली कॉल के पीछे 1 से 4 थी, उसी में हम दोनों साइड दूसरी कॉल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए उसको हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद हमारा खाली स्लॉट आ जाएगा, जिसमें हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की तीसरी कॉल डलेगी। तो देखिए हमारी दूसरी कॉल भी आराम से डल जाती है। हम गाइस तीसरी कॉल हमारी जो दोनों साइड खाली स्लॉट है उसमें हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से सेव करके इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ही सरल है गाइस इसकी बाइंडिंग। देखिए जो हमारी खाली स्लॉट है उसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए गाइस, इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो आउटर बार है वो हमारा राइट साइड निकला है। अब चलिए हमारा पहला सेट डल चुका है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, जो कि आप देख सकते हो। अब चलिए गाइस, इसमें हम दूसरे सेट को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली कॉल को लेंगे और उसी प्रकार से हम इसको डालेंगे। इसकी जो पिच है वो 1 से 5 है, और जो कि हमारी रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉल थी उसी के ऊपर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉल को डालेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम डाल लेते हैं। दोनों साइड हमारी दूसरी कॉल आने वाली है, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की पिच है वो 1 से 5 है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर इसके बाद इससे बड़ी यानी दूसरी कॉल डालेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग की, जिसकी पिच 1 से 7 है। वो हमारी पहली कॉल पे आने वाली है दोनों साइड। और फिर इसके बाद हमारा खाली स्लॉट आ जाएगा, जिसमें हमारी 1 से 9 पिच है जिस कॉल की, जो कि हमारी आखिरी कॉल तीसरी कॉल है, उसको हम डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहली कॉल को अच्छे से डाल दिया है हमने, देखिए। अब जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉल है उसको भी हम डाल लेंगे। उसका जो देखिए सीज बार है वो लेफ्ट साइड जाएगा। तो चलिए इसको हम डाल लेंगे, जो कि हमारी रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी कॉल में आएगी, जिसकी पिच 1 से 7 है। तो देखिए हमारी दूसरी कॉल भी डल चुकी है। हम गाइस इसकी जो तीसरी कॉल है वो हमारी देखिए खाली स्लॉट में आएगी। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से सेव करके इसको डाल लेते हैं। और हर एक कॉल का हमारा जो इनर बार है वो छोटी कॉल से निकला है, और जो आउटर बार है वो हमारी बड़ी कॉल से निकलेगा, जो कि आप देख सकते हो। हमारी जो चौथी कॉल है उसको भी हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अब गाइस इसको आपको 2 सेट और बचे हैं स्टार्टिंग के, उसको आप अच्छे से इंस्टॉल कर लेना। हम वीडियो को थोड़ा कट कर देते हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। तो सबसे पहले हम इसमें सेफ्टी पर लगा देंगे और फिर हम वीडियो को थोड़ा कट करेंगे। तो चलिए हमारी जो वीडियो है उसको हम कट कर लेंगे। और जो हमारा देखिए दूसरी सेट का आखिरी कॉल है वो डल चुका है। अब इसको आप इंस्टॉल कर लेना है अच्छे से। अब इसको आपको देखिए इस प्रकार से घुमा करके जो हमारी सेट है तीसरा सेट है उसको इंस्टॉल कर देना है, और चौथे सेट को भी इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए जो हमारी वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसका जो कनेक्शन है उसका जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन होगा, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि आप देख सकते हो जो हमारी वाइंडिंग है वो कितनी सफाई के साथ हुई है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन जानेंगे। सबसे पहले जो हमारी वार है उसको हम खोल लेंगे, जो कि हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के 8 वार निकल करके आए हैं, जो कि एक सेट के 2 वार हैं, एक इनर और एक आउटर। तो चलिए इसका हम कनेक्शन सबसे पहले जानेंगे। इसका कनेक्शन है वो सीरीज में होगा। तो चलिए किसी एक बार को हम सबसे पहले पकड़ेंगे और इसका कनेक्शन 1 से 3 में होगा। तो चलिए इसको आप समझ लीजिए, और इसका कनेक्शन अभी हम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी एक बार को पकड़ लेना है। देखिए हमने इस बार को हमने पकड़ लिया है, और बीच में एक बार छोड़ देंगे, और तीसरे बार में हम इसको जॉइंट कर देंगे। अब देखिए उसको हम जो हमने बीच में बार छोड़ा उसको हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी हम एक बार पकड़ेंगे और तीसरी बार में जॉइंट कर देंगे। अब देखिए जिसको बार को हमने छोड़ा है बीच में भी हमारा एक बार है उसको हम छोड़ देंगे, जो कि हमारा जुड़ा है, तीसरे कॉल में जॉइंट कर देंगे। ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता है बहुत ही आसानी से। और देखिए हमारे 2 बार हैं वो
बाहर निकल जाएंगे। और जो हमारी जॉइंट हुई हैं 3 जॉइंट, उसको हम अच्छे से देखिए सिर्फ चढ़ा करके कवर कर चुके हैं। और जो हमारी बाइंडिंग है गाइस, वो देखिए कंप्लीट हो जाती है। जो कि हमारी स्टार्टिंग के हैं 2 बार निकल करके आए हैं और रनिंग के भी 2 बार हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और थैंक्स।